बैतूल मुख्यमंत्री ने जिस 276 करोड़ रुपए की बांध परियोजना का पिछले 14 जून को भूमि पूजन किया है, किसानों और आदिवासियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। आज 4 जून को सैकड़ों आदिवासी किसानों महिलाओं ने बैतूल पहुंचकर शीतल झीरी माध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना का विरोध किया। किसानों ने इस प्रोजेक्ट को निरस्त करने की मांग की है। करीब 8 गांवों से पहुंचे सैकड़ों किसानों ने यहां ऑडिटोरियम से लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। यहां कलेक्ट्रेट पहुंचे आदिवासी किसानों से अधिकारी ज्ञापन लेने पहुंचे तो वो कलेक्टर को ही ज्ञापन देने पर अड़ गए, जिसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन लेने आना पड़ा। विरोध प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने कहा कि परियोजना को निरस्त किया जाना चाहिए। इसके लिए क्षेत्र की ग्राम सभाओं की सहमति नहीं है। पेसा एक्ट का भी उल्लंघन है। कलेक्टर ने इसका परीक्षण करवाए जाने की बात कही है। सर्वे से भी रोक चुके हैं किसान। इस बांध के लिए सर्वे करने सिंचाई विभाग के अधिकारी कई बार नदी क्षेत्र में जा चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें आदिवासी किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा है। मुख्यमंत्री ने पिछले 14 जून को बांध क्षेत्र 70 किलोमीटर दूर मुल्ताई में इस परियोजना का भूमि पूजन किया था। किसान इसे गुपचुप शुरुआत करना और किसानों से छल भी बता रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने आज प्रदर्शन के दौरान घोड़ा डोंगरी विधायक गंगा उइके और मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारे लगाए। यह है परियोजना 276 करोड़ 13 लाख रुपए की शीतल झीरी मध्याह्न उद्वहन परियोजना मांचना नदी पर बनाई जा रही है। इसमें 7 से 8 गांव के करीब 600 किसान प्रभावित होंगे, जबकि इस परियोजना से 9200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। इस प्रोजेक्ट में 450 हेक्टेयर जमीन डूब क्षेत्र में आएंगी, जिससे सेहरा और शीतल झीरी के 110 और 150 हेक्टेयर जमीन प्रभावित होगी। इस परियोजना में नदी के किनारे 8 से 10 हेक्टेयर क्षेत्र ही डूब में आ रहा है। बाकी गाँव की 34 से 40 हेक्टेयर जमीन भी डूबेगी। खास बात यह है कि सिंचाई की बांध परियोजना में 10% तक का क्षेत्र डूब जाने की परमिशन होती है। हालांकि इस परियोजना में महज 6% की जमीन डूब रही है। इरिगेशन विपिन वामनकर ने किसानों के विरोध पर कहा कि जहां किसानों की भूमि डूबती है वहां विरोध होता ही है। वे किसानों को समझाइश देने और परियोजना से होने वाले फायदे बताने मौके पर जाएंगे। फिलहाल इस प्रोजेक्ट का टेंडर हो चुका है, अनुबंध कर दिया गया है। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने कहा कि कोई भी योजना क्षेत्र के विकास के लिए बनती है। किसानों के विरोध का ज्ञापन शासन को भेजा जाएगा। जयस प्रदेशी यूनियन। जमन जी बताइए कि किन बिंदुओं को लेकर विरोध है? सबसे पहले तो हम लोग यहाँ शीतल झीरी जो बांध बन रहा है उसको निरस्त करने की हमारी मांग है, क्योंकि उस क्षेत्र में लगभग 15 से 20 गांव ऐसे हैं जहां के पूरे आदिवासी क्षेत्र है और उन आदिवासी क्षेत्रों के पूरे आदिवासी हमारे वहां से विस्थापित हो जाएंगे। इसलिए हम 5वीं अनुसूची और पेसा एक्ट के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन कलेक्टर महोदय द्वारा सौंपना चाहते हैं कि वो जो बांध है जिसका भूमि पूजन किया गया था सीएम मोहन यादव जी के द्वारा, हम उसकी निरस्त की मांग करते हैं। और यदि यह नहीं होता है तो हम फिर सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हैं। क्या नुकसान हो रहा है आदिवासियों की पूरी ज़मीनें जा रही हैं और वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। उस 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पूरे आदिवासियों को उनके रीति रिवाज, संस्कृति और उनको बचाने की जो बात होती है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसके साथ। भाई वो लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। उनको जिस प्रकार पे भी ज़मीन मिली है वो ज़मीन उनके लिए अभी रोजी रोटी का साधन है। उनके तो जीवन से ही उनका साया उड़ जाएगा। ग्रामीण इस बांध परियोजना का विरोध कर रहे हैं। इसके टेंडर भी लग गए हैं और इसके अनुबंध भी हो गए हैं। आप ये निरस्ती की मांग कर रहे हैं। देखिए, सरकार का जो भी काम होता है वो भोजन हिताय भोजन सुखाय पे निर्धारित होता है। क्षेत्र की तरक्की और क्षेत्र के विकास से संबंधित होता है। इसीलिए ये योजना बनाई गई और जिसका जैसे आप बता रहे हो कि टेंडर इत्यादि भी जारी हुए हैं, इसके बनने से क्षेत्र में काफ़ी विकास होगा। बात जहाँ तक जो आज की ज्ञापन की है तो उन्होंने ज्ञापन दिया है, इसको शासन को भेजेंगे। थैंक यू।